ये कहना चाहता हूं कि इशू कुछ नहीं है। आप तमाम लोग यहाँ पर तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इलाके में जो लोग हैं, निहायत बेगुनाह लोग, मासूम लोग, जिनको हम कुछ भी बोलते हैं वो समझ लेते हैं। अगर मैं अपने इलाके में जाके सुंदरा हाट में खड़ा होकर के या बरबड्डा हाट में खड़ा होकर ये बोलूं कि जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे हेलीकॉप्टर सोनिया गांधी का भेजा जाता है, तो यकीन कर लें वहां के लोग कितने बेगुनाह हैं, कितने मासूम हैं, और वहां के सियासत जो उन मासूम लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करता है। ये शर्म की बात है और यहाँ की शर्म की बात है। मैं जाना नहीं चाहता हूं उन चीजों पे। मेरी जिस तरह से अफजल साहब से बात हुई है और जिस तरह से फॉर्मर डीएम बराक साहब से हमारी टीम की बात हुई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हुई है, अगर इन तमाम बातों को यहां मैं बता दूं तो आप लोग वहां के तमाम सियासतदानों से नफरत करना शुरू कर देंगे। तमाम लोगों का यही कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की बात को छोड़ो, तुम्हारे घर में बीजेपी है, तुम्हारे घर में आरएसएस है, पहले इसको निकालो तब उससे लो। तुम्हारा एमएलसी छोटा पोस्ट होता है और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा पोस्ट होता है, एमएलए बड़ा पोस्ट होता है। लेकिन फारिसगंज में क्या हुआ सब जानते हैं, और किशनगंज में अल्लाह माफ करे मुझे 2 साल के बाद कोई ऐसा सीन ना हो जो फारिसगंज को वहां ऐसा ही माहौल पैदा किया जाए। दोस्तों, एक एमएलए का, एक एमपी का काम होता है किशनगंज में अपने इलाके में फलाह बहबूद करना। शर्म की बात है कि पूरा किशनगंज में सिर्फ 13 हाई स्कूल है, और जहां से वैशाली से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रघुवंश प्रसाद है, वहां पर मोर देन 70 हाई स्कूल हैं। दोस्तों, शर्म की बात है, जब मैं पढ़ता था तब भी वही हाई स्कूल है, जब मेरे अब्बा पढ़ते थे तब भी वो हाई स्कूल था, और आज भी वही हाई स्कूल है। इन नेताओं का क्या कंट्रीब्यूशन है? यकीनन हमको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई तोहफा वहां आ रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि आपके साथ मुनाफिक कौन है, आरएसएस कौन है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुनाफिक ज्यादा खतरनाक है वहां पर। दोस्तों, अफजल साहब बहुत ही इरिटेट हो गए हैं। अगर वो बुरी माली में जाकर के किसी के यहाँ दावत खा लेते हैं और 4-5 लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, सुंदरा प्रवास में जाकर लोगों से हल्के से मुलाकात कर लेते हैं, तो वहां के लोकल नेताओं के दिल में और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, न जाने मेरा अगला सीट होगा कि नहीं होगा। मैं उन बातों में नहीं आना चाहता हूं। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि हमारा ये न्यू बिहार मूवमेंट जो दिल्ली में चल रहा है, ये निहायत ही संजीदा और निहायत ही इंटेलेक्ट लोगों का टीम है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत नहीं है, और किसी को कोई इलेक्शन में लड़ना है, ये मैं अपना क्लियर कर रहा हूं कि मुझे भी वहां से कभी इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं भी पॉलिटिक्स में कभी यकीन नहीं करता हूं। जब तक मेरे इस सेहत में, जब तक मेरे इस जिस्म में खून का दौरा भी रहेगा, मैं अपनी कौम और मिल्लत के लिए, अपने इलाके के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। लेकिन उस गंदे पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा जब तक वो गंदा पॉलिटिक्स इलाके से खत्म नहीं होगा। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि आपका रबर, आपका टीम कम से कम सियासत नहीं करना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे टीम को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई आकर के कोई इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है। हम खिदमत कल करना चाहते हैं, जहां तक होता है हम वो देते हैं। दिल्ली जैसा शहर में जो सुबह 8 बजे आदमी निकलता है और 10 बजे रात में आता है, एक संडे मिलता है, उस वक्त अपने बच्चों के साथ आदमी टाइम देता है, लेकिन हम लोग दर्द की ठोकर खाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल भी बीच में आया था कि 2 साल से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। यस दोस्त, हम लोग मीटिंग ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में पावर नहीं है। हम रफ्तार नहीं करते हैं, हुजूर हाथ में लेकर के शरद यादव के घर के बाहर खड़े होते हैं और दोस्तों वहां पर कौन रफ्तार करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लास्ट ईयर रमजान की एक हकीकत रिपोर्ट है। ये सारे बच्चे हमारे गवाह है कि शरद यादव के यहाँ जाकर के 1 घंटा टाइम ले रफ्तार रास्ते में हुआ खुजर करके रफ्तार हुए हैं। मैं जज्बाती में आकर आप लोगों को नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो अफजल साहब जिन्होंने 500 बीघा 28 एकड़ को कन्वर्ट किया तो 500 बीघा जमीन, और किशनगंज के आसपास जमीन का दाम कितना है मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अगर 1 कट्ठा जमीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे तो उस आदमी का मेरा ख्याल से गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। और एक आदमी 500 बीघा जमीन का ऑफर कर रहा है, उसको एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, उसको नहीं किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि साहब तुम तो लालची हो, तुम तो 25 करोड़ की मांग करते हो, तुम तो एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हो। अरे अगर एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो कौन रोक सकता है? वो लड़े, इसमें क्या हुआ है? कोई भी लड़ सकता है, वो भी आम शरीफ होगा। दोस्तों, मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारा मकसद क्या है? हम लोग पढ़े लिखे तबके हैं, पढ़ा लिखा काम करेंगे। हम बेगुनाहों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, हम मासूम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, वो अफजल साहब जिससे मेरी परसों की बात हुई है, वो आदमी काफी इरिटेट हो गए हैं। वो असलम साहब, मैं क्या बताऊं, वो
विरोध करते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रोग्राम ये होने वाला है कि हम 3 आदमी को पकड़ेंगे जो ऑलरेडी इस मीटिंग में बार बार आ चुके हैं। अफजल साहब जिन्होंने जमीन का ऑफर किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनको फैसिलिटेट करना है, वाइस चांसलर जिनको जमीन एक्सेप्ट करना है। वाइस चांसलर हमारे टच में है, अफजल साहब हमारे टच में है, डीएम हमारे टच में है और चीफ सेक्रेटरी हमारे टच में है। हम इन तीनों को फैसिलिटेट करने वाले हैं दिल्ली में। इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम होगा, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम में होगा या इंडिया इस्लामिक मीडिया सेंटर के ऑडिटोरियम में होगा। आप तमाम लोगों से शिरकत की दरखास्त है और डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा और सब ताउन की दरखास्त है। दोस्तों, ये कोई कमेटी नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, ये हम लोग अपने घर से टाइम निकाल करके सबको इकट्ठा करते हैं। अभी 4 दिन के अंदर ये सारे डेवलपमेंट हुआ है। 4 दिन खबर जब हम लोग वाइस चांसलर से मुलाकात के दिल्ली के जिमखाना क्लब में, तो उन्होंने खाना का प्लेट शो किया और क्या कहा ये कि यू पीपुल किशनगंज, आई ओनली केम हियर फ्रॉम किशनगंज जस्ट मीट टू यू पीपुल ऑफ किशनगंज। सिर्फ ये कहा कि मैं ऐसा आया हूं कि मुझे वर्ल्ड वाइड किशनगंज के लोग मिलेंगे और उससे मैं सारी तहकीकात शेयर करूंगा। और उसी दिन उन्होंने डीएम से बात किया था और डीएम ने उनको कहा था कि सम लोकल पीटी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन बिकॉज डीएम इज साउथ इंडियन, वी डोंट नो हिंदी। सम पीटी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन एंड पीपल आर सेइंग दिस लैंड इज फार अवे फ्रॉम किशनगंज। दोस्तों, हम अलीगढ़ आते हैं, दिल्ली आते हैं, लेकिन हमें किशनगंज से 15 किलोमीटर दूर जाने में हमको दूर लगता है सेंटर बनने में। बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही है और जो जमीन वो ऑफर कर रहे हैं उसमें 1000 करोड़ की डिस्प्यूट है। अगर वो हम जमीन नहीं देंगे तो सेंटर नहीं बन पाएगा। और एक मजे की बात भी बता रहे हैं कि वाइस चांसलर एक नॉन अलीगढ़ियन है, एक नॉन अलीगढ़ वाइस चांसलर, एक अलीगढ़ में पढ़ने वाला आदमी से ज्यादा काम कर रहा है। उनकी सोच है, उनकी समझ है, वो जानता है कि ये 5 सेंटर एक दिन सेंटर नहीं रहेगा, लेकिन पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा। और वाइस चांसलर जनवरी के मिडिल में रिटायरमेंट हुआ है, जनवरी के दरमियान उनका रिटायरमेंट है। अगर जनवरी से पहले तक एजेंट ट्रांसफर नहीं हुआ तो सेंटर वहां खुल नहीं पाएगा। अभी आपको प्रवेश भाई ने बता दिया है कि अब जो अगला वाइस चांसलर आने का इंतजाम है वो वाइस चांसलर एंटी सेंटर आएगा। ये बात आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं उसमें से आधे मुस्लिम लोगों ने मनमोहन सिंह को, कपिल सिब्बल को ये लिख के दिया है कि सेंटर नहीं बना जाए, अलीगढ़ का इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा, अलीगढ़ की तहजीब खत्म हो जाएगा। अरे तहजीब तो 1920 में था, कहां तहजीब है? तालिब मर गया। अब तो लोग बोलता है पापा हाउ आर यू, अब नहीं बोलता है जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि काम हो, बातें नहीं हो, भाषण भी चाहिए, काम चाहिए, सुशासन चाहिए। मैं आखिर में अपनी बात नहीं खत्म कर रहा हूं इस वादे के साथ कि इस काम में हम लोग पूरी लगन और मिलकर साथ करेंगे। आप लोगों से कोई व्यवहार नहीं करेंगे। आपका जो भी ताउन होगा उस हर पैसे का हिसाब ऑनलाइन फेसबुक में ग्रुप में किया जाएगा और उसमें से कोई भी चीज गलत तरीके से खर्च नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम 20 तारीख के बाद बहुत कौमी सतह पर प्रोग्राम होगा और टीमों को फैसिलिटेट किया जाएगा और उस प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ देर बाद फिर और डिटेल में बताया जाएगा।